नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आने वाले समय में आपके जीवन में कौन सी 3 खुशखबरी आने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में कौन सी 3 गुड न्यूज़ आने वाली है। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में आपके जीवन में कौन सी 3 खुशखबरियाँ आने वाली है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छिपा ही होगा। Five of Wands, Page of Pentacles, King of Wands, the High Priestess, Queen of Pentacles, Page of Wands, Ace of Swords, Eight of Pentacles, Ten of Wands, Three of Cups, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी देख लेती हूँ मैं कि आपकी एनर्जी है कि आप अब भी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कभी खूब पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी लो एनर्जी फील करते हैं, कभी हाई एनर्जी फील करते हैं। कभी आपको लगता है सब कुछ सही हो रहा है, कभी आपको लगता है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आपकी ये एनर्जी जो बार बार अप एंड डाउन हुई जा रही है, तो आपको कहा जा रहा है, आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने पुराने दिनों को सोचना बंद करो। वो यादें जो आपको बार बार नेगेटिव करती है उस चीज़ को सोचना बंद करो। हो सकता है आपके पास्ट में आपके साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हो, आपके पास्ट में आपके साथ वाद विवाद मतभेद हुआ हो, परिवार की तरफ से भी हो सकता है, किसी और की तरफ के से भी हो सकता है कि आपके साथ आपके सामने ही मतभेद करना, आपके साथ ही हमेशा एक वाद विवाद करना कि आप कुछ कह रहे हो तो नहीं, सामने वाले को उसका उल्टा ही करना है। ये चीज़ आपके साथ डेफिनेटली हुई होगी कि आप जब कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तब आपके सामने विरोध करने वाला कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है और आपको गलत साबित करने की कोशिश हमेशा करता है। और ये चीज़ आपको नहीं पता पर आपने अपने सब कॉन्शियस में ये चीज़ ना फिक्स्ड कर ली है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी अप डाउन होती रहती है। क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करते हो और आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक हाई वाइब्रेंट हो, पर आपने अपने सब कॉन्शियस में ये वाद विवादों को कहीं ना कहीं बिठा रखा है। क्योंकि उस चीज़ की वजह से आपका मन विचलित होता होगा, बार बार आप उस चीज़ के बारे में सोचते होगे जिस वजह से वो सिस्टम में आपकी फिट हो चुका है। तो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस है कि आप ना अपने पास्ट की सारी चीज़ों को जाने दो, अपने आप को हील करो, ताकि आपकी एनर्जी में ये जो अप डाउन हो रहा है वो बंद हो जाए। आपकी लाइफ में कोई अप डाउन नहीं है, पर आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट है। आपकी एनर्जी कभी हाई होती है, आपकी एनर्जी कभी लो होती है, आपकी एनर्जी कभी हाई होती है, आपकी एनर्जी कभी लो होती है। आपकी लाइफ
लाइफ में अप डाउन नहीं चल रहा है, पर आपकी एनर्जी में अप डाउन चल रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ पास्ट में जिसने भी वाद विवाद किया, जिसने भी झगड़ा किया, जो भी आपके खिलाफ खड़े रहे और उन्होंने आपकी जो एनर्जी खराब की, उस थॉट को आप अपने माइंड से निकाल दो, बिल्कुल ही निकाल दो, जिस वजह से आप एक पॉजिटिविटी में ही निरंतर रह सको। कभी कभी आपके ऊपर एक नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, तो आपको अपने इस चीज़ को क्लियर करना है। आपके लिए हर वो चीज़ आपने जो सोचा है आपके जीवन में होगा। आपकी एक ये भी एनर्जी है कि आप ना बहुत ही सब कुछ खुद करना चाहते हो, आपको सब चीज़ खुद करनी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सब कुछ खुद नहीं करना है, आप अपने काम को बांटो भी। आप ऐसे इंसान हो कि जो सोचेगा कि नहीं मैं ही सब कुछ करूँगा, मुझे ही सब कुछ परफेक्ट चाहिए, आप हद से ज़्यादा काम अपने आप पर ले लेते हो और उसकी वजह से कभी कभी आप बर्डन फील करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको हद से ज़्यादा काम नहीं करना है, आप उतना काम करो जितना आप कर सकते हो। आप सारे काम खुद किए जा रहे हो, आपको सब कुछ खुद ही करना है, आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और आप किसी को काम, ऐसा नहीं कि कोई आपका काम बांटता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आपके काम खुद नहीं करते कि चलो हम आपकी हेल्प कर, आपके पास है, आपके पास हेल्प करने वाले लोग भी है, आपके पास सब कुछ है, पर आप उस काम को किसी को सौंपते ही नहीं हुई है। आपका नेचर बन चुका है कि नहीं आप परफेक्ट नहीं करोगे, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, मैं अच्छे से करूँगा। आप नुस्ख निकालते होगे दूसरों के काम में कि नहीं तुमने ये अच्छा नहीं किया, चलो मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक एडवाइस है कि आप ना इतने वर्कहोलिक होना बंद करो, थोड़ा सा रेस्ट भी जीवन में ज़रूरी है। आपको इतना वर्कहोलिक नहीं होना है और दूसरों को थोड़ा काम करने दो। सारे काम आप घर के खुद करके मत बैठो। आप बाहर का भी काम खुद कर रहे हो, घर का काम भी खुद कर रहे हो, सारे काम भी आप खुद कर रहे हो, क्योंकि आपको किसी और का काम पसंद नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ परफेक्ट अपने हिसाब से चाहिए। तो आप इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशन है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना अपना आपको खुद बर्डन दे रहे हो, आप बर्डन में हो नहीं, आप खुद को बर्डन दे रहे हो। तो आपको सेकंड एडवाइस ये भी है कि आपको इतना काम नहीं करना और आपको इतनी बर्डन नहीं लेनी। जब आप अपनी लाइफ में ये दो चीज़ें क्लियर कर लोगे, आपके जीवन में गुड न्यूज़ आएगी। आपकी एनर्जी कभी कभी पास्ट के वाद विवाद और झगड़ों को सोचकर नेगेटिव होती है, तो आपको भूल जाना है, क्योंकि वो पास्ट है, पास्ट कोई बदल नहीं सकता। जो हमारा पास्ट था वो पास्ट है, उससे आप एक बार सोचो, 100 बार सोचो या 1000 बार सोचो, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तो जो चीज़ बदली नहीं जा सकती उस चीज़ पर हमें अपनी एनर्जी क्यों देनी चाहिए, क्यों, वाई? तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है जिसकी वजह से आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में हमेशा रहो। सेकंड, आपको इतना ओवर काम नहीं करना है, ओवर वर्कलोड नहीं लेना है। आप अपना काम थोड़ा बांटो भी। आप सब कुछ क्यों कर रहे हो? आपकी बॉडी को रेस्ट की आवश्यकता है, आपकी मन को भी रेस्ट की आवश्यकता है और आपकी आत्मा को भी हीलिंग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी ही थक रही है। जब आप सब कुछ अपने आप पर ले लेते हो तब आपकी बॉडी थकती है, आपका मन थकता है और उसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि आप इतने थके हुए हो। तो कैसे आप कनेक्ट करोगे अपने हायर सेल्फ से, कैसे आप कनेक्ट करोगे अपने ईश्वर से? तो आपको सेकंड एडवाइस दी जा रही है कि आप अपना वर्कोहोलिक होना थोड़ा कम करो। आप काम बांटो भी, आप सारे काम मत करो। जितना काम आपको करना चाहिए उतना आप करो, जो काम आपके घर वालों को करना चाहिए वो काम उन्हें करने दो। जब आप अपनी ये दो कमजोरियां बैलेंस कर लेंगे तो आपके जीवन की खुशियां आना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपनी इन दो भावनाओं पे कंट्रोल कर लोगे, आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेंट ऊर्जा में आ जाओगे। एक ऐसी हाई वाइब्रेंट ऊर्जा जहां आपको आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जहां आपके थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। अभी शायद आप सोचते हो कभी कि मैं ये करूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप क्लियर नहीं हो, आपको डर है।
ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी, पर तब आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लोगे अपनी लाइफ में, आपको क्लियर होगा कि मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ तो आगे जाके ये होगा, मैं ये करना हो, इसका रिजल्ट ये आएगा। आप एक क्लियर हो जाओगे, आपका इंट्यूशन पावर बिल्ड होगा, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे। क्योंकि जब आप वर्कलोड कम करोगे, आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ पाओगे। क्योंकि आप जो इतना वर्कलोड लेते हो, इसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट रहा है, जो अच्छा होगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आपकी ये सबसे अच्छी बात है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। आप कोई नास्तिक नहीं हो या फिर आप कोई डाउन एनर्जी वाले इंसान नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। जो कोई भी ये रीडिंग देख रहा है, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट ज़रूर हो। तो तब आपको आपकी इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, आप ज़्यादा प्योर हो जाएगी, आप ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और ज़्यादा आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेंट हो जाएगी। और आपके जीवन में ये चीज़ आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएगी, आपके जीवन में मनी लाएगी। तो आपकी फर्स्ट गुड न्यूज़ है कि आपके जीवन में धन आने वाला है, आपके जीवन में मनी आने वाली है, जिसका आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। आपने जो कोई भी अपने जीवन में निर्णय ले रखे हैं, आपने जो कोई भी काम कर रखा है, आपने जो कोई भी गोल बना के रखा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये मकसद है मेरा हासिल करना है बाय करियर, तो आपको उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपके जीवन में आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होती हुई दिख रही है। आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर रहे हो, आप अपने जीवन में मनी को आकर्षित कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए। आपकी फर्स्ट गुड न्यूज़ है कि आप अपनी एनर्जी को जब बैलेंस कर लोगे, आपके जीवन में धन का प्रवाह आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन स्थायी तरीके से भी रहेगा। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है कि हमारे पास धन आता है जाता है, लक्ष्मी चंचला है, वो आती रहती है जाती रहती है, पर आपके जीवन में अब स्थिर लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जो पैसा आपके पास आए भी और आप उसे संभाल कर रखो, उसे अच्छी जगह यूज करो, अपने लिए यूज करो, परिवार के लिए यूज करो, और वो बढ़कर आए और बढ़कर आए। एक स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तो आपके लिए फर्स्ट गुड न्यूज़ है। आपके लिए ये पहली खुशखबरी है कि आपके जीवन में एक स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। एक ऐसी लक्ष्मी जो आपके जीवन में आएगी और आपके घर को और रोशन करेगी। तो आपके जीवन में धन आ रहा है, आपके जीवन में मनी आ रही है, आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ये है आपकी पहली खुशखबरी। दूसरा, आपके जीवन में दिख रहा है कि आप एक पावरफुल व्यक्तित्व के मालिक होते हुए दिख रहे हो। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपका व्यक्तित्व एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपका अभी वेट ज़्यादा हो तो आप उसे कम कर लो, आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो आप उसे थोड़ा बढ़ा लो। एक आकर्षक व्यक्तित्व, और वो आकर्षण सिर्फ ऊपरी ही नहीं, आंतरिक भी आपके अंदर एक आकर्षण उद्भव होगा। ये आपकी एनर्जी का प्रभाव है। आप अपने आप को ग्रूम करते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो और आप अपनी खुशियों को महत्व देते हुए दिख रहे हो। क्योंकि जब आप अपने इस इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे कि सारा काम आप खुद क्यों करो, आप बांटोगे, तो आप अपनी बॉडी की केयर भी करोगे। आप अपनी बॉडी की केयर करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी बॉडी को ग्रूम करते हुए दिख रहे हो और आप एक बहुत ही सुंदर एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपके जीवन में जब धन आ जाएगा तब आपके जीवन में आप अपनी सुंदरता पे ध्यान दोगे। आप खुद दो या फिर आपके साथ ऐसा सब कुछ हो जाए कि आप कब अपनी सुंदरता पे ध्यान देने लगे, कब आप अपने बाह्य देखाव पे, आंतरिक देखाव पे ध्यान देने लगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखने लगोगे, आप अच्छे से तैयार होने लगोगे, आप वेल कपड़े पहनने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगी और वो हो जाएगी। आप एक बहुत ही अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हुए दिख रहे हो। ये आपके जीवन की दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि आपके जीवन में आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व को धारण करने वाले हो, एक बहुत ही ग्रूम्ड पर्सन बनने वाले हो। आप
अगर लेडीज है तो आप बहुत ही खूबसूरत बनने वाली हो, चाहे आप कितने भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, पर आपके अंदर एक आकर्षण आने वाला है, क्योंकि आप अपने आप की केयर करोगे, आप अपनी बॉडी की केयर करोगे, आप अपनी सोल की, मन की, आप अपनी खुद की वैल्यू करोगे और आप सेल्फ लव करोगे। जब आप सेल्फ लव करोगे तब भी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप अभी सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप एक फैमिली ओरिएंट इंसान हो, आप अपने से पहले अपनी फैमिली को रखते हो, आप खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी देखते हो, पर तब आप अपनी भी देखोगे, ऐसा नहीं कि दूसरों की नहीं देखोगे, नहीं, दूसरों की तो आप देखोगे ही, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ही प्योर हार्ट के इंसान हो और बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो कभी आप किसी का तो बुरा सोचोगे नहीं, पर आप खुद पर भी ध्यान दोगे, जो आज आप नहीं देते। आज के टाइम में आप अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आप अपनों पे देते, पर एक समय आएगा जब आप अपनी लाइफ में खुद पर भी इतना ही ध्यान दोगे जितना आप अपनी फैमिली पे देते हो, अपने फ्रेंड्स पे देते हो, जितने आप अपने वेल विशर को पे देते हो, उतना ध्यान आप खुद पर भी दोगे। जब आप किसी के लिए कुछ लाते हो तब आप अपने लिए भी कुछ लाएंगे, इतना आपके अंदर सेल्फ लव जागृत हो जाएगा। तो आपके जीवन की दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि आप एक बहुत ही सुंदर पर्सन बनने वाले हो और अपने आप की वैल्यू करने वाले हो। जब हम अपनी ही वैल्यू नहीं करते तो क्या ही फायदा कि हमें अपनी लाइफ में किसी और, हमारे पास सब कुछ है बट हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे, हम खुद को ही खुशी नहीं दे पा रहे, तो क्या ही फायदा दूसरों को कितनी भी खुशी दे रहे। आपकी आत्मा तो तब भी खुश होगी ना जब आपकी खुद को भी आपको कोई खुशी मिलेगी, तो आपके जीवन में वो खुशी आने वाली है। आप चाहे अभी कितनी भी कोशिश करते होगे कि आप खुद की खुशी ढूंढो, पर नहीं, आपकी खुशी अभी दूसरों की खुशी में भी होगी, पर एक समय आएगा जब आप दूसरों को तो खुशी देंगे ही, पर आप वो खुशी खुद भी फील करेंगे। आप बहुत ही अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंस देंगे, आप अपने आप को बहुत स्पेशल फील करेंगे, खुद फील करेंगे, नहीं मैं समथिंग आई एम, मैं बहुत ही डिफरेंट हूँ, मैं बहुत खास हूँ, मेरा सोल पर्पस ये है, मैं औरों से डिफरेंट हूँ। आप अपने आप को एक विशेष महत्व देके, ये है आपके जीवन की दूसरी खुशी। ये खुशी आपके लिए आपकी सबसे बड़ी खुशी तब बन जाएगी, क्योंकि तब आपके मन को जो शांति मिलेगी आपकी उस सोच से, आपकी उस परिवर्तन से, वो खुशी आज के समय में आपको कोई नहीं दे सकता। तो ये है आपके जीवन की दूसरी बड़ी खुशी कि आप बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के मालिक बनने वाले हो और आप अपने आप को सेल्फ लव करने वाले हो। चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में और क्या खुशी आने वाली है। और तब ना आप हर एक चीज का सेलिब्रेशन करोगे, आप इतने अच्छी एनर्जी में आ जाओगे कि तब आप एक सेलिब्रेशन करोगे। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी खुशियां आती रहेगी जिसकी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन हमेशा होता रहेगा। द रिबेल, देखिए मैंने कहा ना, आप एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व धारण करने वाले हो। सेपरेशन, पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज, न्यू विजन, traveling, we are the world, playfulness, और आपकी तीसरी खुशी द रिबेल। मैंने कहा ना, आप एक अलग व्यक्तित्व बनने वाले हो, तो यहाँ आपका व्यक्तित्व और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जितना मैंने कहा उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी हार नहीं मानता, जो उस हर चीज के लिए लड़ता है जो उसे सही लगती है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी तीसरी बड़ी इच्छा वो होगी जो आप पूर्ण करना चाहते हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में धन आ रहा है, आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा, जिसकी वजह से आप एक प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर लोगे और बहुत ही अच्छी शानदार लग्जरी लाइफ जियोगे। दूसरी, उस खुशी की वजह से जब सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएगी, जब आपके पास अपने पास सब कुछ करने के लिए होगा, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंट दोगे और बहुत ही ज़्यादा आप ग्रूम्ड हो जाओगे। पर ये पर्सनालिटी आपकी बन जाएगी एक बहुत ही पावरफुल, एक ऐसी एनर्जी जो उसके बाद आपको किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये करो वो करो। आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे ये करना है। कितनी भी असंभव चीज़ आपको उस टाइम लगती हो कि ये चीज़ मेरे लिए प्राप्त करना असंभव है, ये चीज़ मुझे मिलना इम्पॉसिबल है, आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। ये होगी आपकी सबसे बड़ी गुड न्यूज़, सबसे बड़ी खुशी कि जब आपको जो चीज़ लगेगी कि ये चीज़ मेरे बस की बात है, ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, आप उसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे कि नहीं, कैसे नहीं मिल सकती, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और ये चीज़ आपको मिलेगी क्योंकि तब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके होगे, आप उसके लायक होगे, आप कितनी भी मेहनत करने के लिए रेडी होगे, आप कितना भी रिस्क उठाने के लिए रेडी होगे, आप कितना भी उसके लिए एफर्ट करने के लिए रेडी होगे। एक न्यू विजन होगा, एक न्यू पर्सनालिटी होगी आपकी, एक न्यू कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। सब आपकी एनर्जी भी जितनी भी हो, जैसी भी हो, पर आपकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपके पास एक न्यू विजन होगा, आपके माइंड में थॉट अपने आप आएगी, आप अपने आप सारी चीज़ों को सॉल्व करते जाओगे। आप कभी भी तब बंधी हुई परिस्थिति में नहीं रहोगे। आपको आज आपका समय ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते। आज के समय में आप लोगों को पहचान नहीं पाते। हो सकता है आज के समय में लोग आपको मीठी मीठी बातें करके कभी उल्लू बना कर भी चले जाते हो, कभी आपको धोखा भी दे देते हो और आपको पता नहीं चलता। बाद में आपको पता चलता है बहुत टाइम के बाद, पर तब आपका नुकसान हो चुका होता है। पर आप तब उस एनर्जी में होगे कि तब जब भी आपके साथ कोई भी कुछ भी करेगा, कोई भी आपसे झूठ बोलेगा, आपको पता होगा कि ये आपको झूठ बोल रहा है। आप भले ही रिएक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई होगी, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप उसे कुछ बुरा भला नहीं कहोगे, पर आपको पता होगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके हित में है, कौन आपके विरुद्ध बात कर रहा है। आपके माइंड में सब कुछ क्लियर होगा। आप इतने पावरफुल पर्सन बन चुके हो, इतनी पावरफुल एनर्जी हो चुकी है और आपका विजन एकदम क्लियर होगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप तब किसी कॉम्प्रोमाइज को करना पसंद नहीं करोगे। द रेबल, आप आप तब किसी सेपरेशन को फील नहीं करोगे, तब आप किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्थिति आई कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आप नहीं करोगे, आप लड़ोगे, आप फाइट बैक करोगे, आप लड़ोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी और वो चीज़ मैं प्राप्त करके रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैं उसे प्राप्त करने के लायक हूँ। आपकी ये एनर्जी होती हुई दिख रही है। आप लोगों को पहचान जाओगे कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप किसी भी सेपरेशन को फील तब नहीं करोगे क्योंकि ये सारी भावनाएं ऑलरेडी आपके मन से जा चुकी होगी। आप समझ चुके होगे कि जो हुआ क्यों हुआ, यूनिवर्स का क्या प्लान था, जिसकी वजह से आपको ये पेन मिला, दुख मिला, दर्द मिला। आपके माइंड में सब कुछ पहले से क्लियर हो चुका होगा, जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी जो आपको रोक सके, जो आपको दुख पहुंचा सके, जो आपको जकड़ सके। नहीं, आप एक फायर होगे, बिल्कुल ही फायर के, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आपको जो करना होगा आप करोगे, आपको जो प्राप्त करना होगा उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ जाओगे कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। आप तब डरोगे नहीं कि वो मुझे मिला ना मिला। आपका माइंड इतना पावरफुल हो चुका होगा क्योंकि आपको विश्वास होगा कि वो चीज़ आपको मिलेगी। आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे वो चीज़, उतना विश्वास तब आपको अपनी आप पर होगा और आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आओगे और वी आर द वर्ड। और तब आपको ये भी विश्वास होगा कि आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, आप जिस चीज़ को
प्राप्त करना चाहते हो उस चीज़ को प्राप्त करने में यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, भगवान आपकी मदद करेगी। आप जब मदद मांगोगे आपकी मदद होगी। आपको इतना बिलीव होगा, आपको बिलीव होगा अपनी इंट्यूशन पे, आपको बिलीव होगा यूनिवर्स पे, आपको बिलीव होगा गॉड पे। ये आपकी पर्सनालिटी बनती जा रही है कि तब आपको बिलीव होगा। आज आप डाउट करते हो, आज भी आप मांगते हो, आज भी आप मैनिफेस्ट करते हो, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट आ ही जाता है कि होगा या नहीं होगा। भले आप होपफुल हो, आज भी आप होपफुल हो, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा डाउट जरूर है। पर तब आपके अंदर डाउट कोई डालने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसी चीजें नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है, तब भी आप इतने स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसे हो गए कि आप हर एक चीज पर बिलीव करोगे। आप मिरेकल्स में बिलीव करोगे। हो सकता है आज आप मिरेकल्स में बिलीव करते हो, पर आप डाउट भी करते हो कि मिरेकल्स होता है, चमत्कार होते हैं, पर आपको डाउट भी है कि आपके साथ होगा या नहीं, और वाकई में होता है या ये फिर भ्रम है। पर तब आप मिरेकल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करोगे। तब आप इतना ज्यादा बिलीव करोगे कि होता है, चमत्कार होता है, मिरेकल्स होते। अगर हम सच्चे दिल से कोई चीज प्राप्त करना चाहे तो वो चीज हमारी होती है, और पूरा यूनिवर्स हमारी मदद करता है उस चीज के लिए, हमें देने के लिए। आपका माइंड ऐसा हो जाएगा, आपकी सोच ऐसी हो जाएगी, और आपका विल पावर ऐसा हो जाएगा कि तब आप बस पॉजिटिव ही सोचोगे। तब आपको कोई बातों से नेगेटिव नहीं कर पाएगा, तब कोई आपकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाएगा। इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो तीसरी बड़ी खुशखबरी यही है कि आप ही डिसाइड करोगे कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, और वो चीज के लिए आप मेहनत करोगे, और वो चीज आपको प्राप्त होगी। डेफिनेटली वो चीज आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जब भी वो चीज आपको प्राप्त होगी तब भी आपके जीवन में वो सारे रंग भर जाएंगे जो आज आप अपने जीवन में भरना चाहते हो। आज आप अपने जीवन में जो चीज की कमी महसूस कर रहे हो, जो रंग की कमी महसूस कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो या प्यार हो, चाहे वो इंसान हो या फिर लग्जरी हो, वो सारी चीज आपके जीवन में होगी, वो सारे रंग आपके जीवन में होंगे, वो सारी खुशियां आपके जीवन में होगी। तब आप अपने आप को फुलफिल महसूस करोगे। तो डेफिनेटली आप अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करोगे। आप एक रिबल में से प्लेफुलनेस में भी आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में वो आपको वो मकसद मिल जाएगा, आपकी लाइफ की वो खुशी मिल जाएगी जिससे पाना आपको असंभव लगता हो, उसके बाद तो आपकी कोई ऐसी इच्छा रह नहीं पाएगी जिसकी वजह से आप एक एटीट्यूड में चले। तब आप गो विद द फ्लो, यूनिवर्स से इतना कनेक्ट कर जाओगे, इतना स्पिरिचुअल हो जाओगे, इतने अच्छे हो जाओगे, इतने प्योर हो जाओगे कि तब आपको और मोह माया नहीं रहेगी, कि आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास लग्जरी होगी, आपके पास परिवार होगा, आपके पास प्रेम होगा, आपके पास पॉजिटिव लोग होंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, आपके पास स्पिरिचुअल ज्ञान भी होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंतर से अपने आप को स्पिरिचुअली एक कहीं ना कहीं कनेक्ट महसूस करते हो। आप अपने आप को इस यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हो, तब आप और स्ट्रॉन्ग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करोगे। तो आप एक और खुशी, एक अलग तरह का आनंद, एक परमानंद अपने अंदर जागृत होता हुआ देखोगे। तो उसके बाद आपकी लाइफ में से कोई बड़े बड़े गोल नहीं रह जाएंगे जो आपको अचीव करने हो, क्योंकि तब आपको वो आनंद मिलेगा जिस आनंद में ही आप रहना पसंद करोगे। और आपके जीवन में बहुत सारी ट्रैवलिंग आएगी, आप अपने जीवन में बहुत सारी ट्रैवलिंग करोगे। आपकी जहाँ इच्छा होगी कि आपको ये जगह जाना है, चाहे वो कोई बड़ा धार्मिक स्थल हो, बड़ा धार्मिक स्थल हो, या फिर कोई भी ऐसा स्थल जहाँ आपकी इच्छा हो कि आपको आपकी लाइफ में वहाँ जाकर एक बार रहकर उस जगह को महसूस कर कर, उस जगह की वाइब्रेशन को महसूस कर कर, उस जगह को देख कर आना है, तो आपके जीवन में वो इच्छा भी पूर्ण होगी। कि आप नहीं, आप छोटी तो बहुत सारी ट्रैवलिंग करोगे, आप छोटी मोटी तो बहुत सारी ट्रैवल करोगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही ट्रैवल, नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ में ट्रैवल करोगे। आप छोटी मोटी जगहों पे, पास पास की जगह पे, काफी धर्म स्थलों पे आप बहुत सारी ट्रैवल करोगे, पर एक कोई ऐसी विशेष जगह जहाँ जाना आपका स्वप्न हो, पर आपको लगता है कि उस जगह जाना आपके बस के बाहर है, या फिर उस जगह जाना आपके लिए मुश्किल है,
उस जगह पर भी आप ट्रैवल करके आओगे। आपके लिए ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लोगे, आप उस आनंद को प्राप्त कर लोगे, आप उस व्यक्तित्व को प्राप्त कर लोगे, आप उस स्पिरिचुअलिटी को समझ लोगे और आप अपने जीवन में बहुत सारा आनंद लाओगे और आप हर वो जगह देखोगे जहां आपको जाने की इच्छा है, पर वो भी एक विशेष जगह, एक विशेष स्थान जो आप जाना चाहते हो, आपका स्वप्न है, वहां भी आप जरूर जाओगे। ये है आपके जीवन की 3 बड़ी खुशखबरियां और एक आपको बोनस में दी गई है ट्रैवल, कि आप बहुत सारा ट्रैवल करोगे। छोटा छोटा तो आप बहुत ही सारा ट्रैवल करोगे, पर बड़ा बड़ा भी आप ट्रैवल करोगे और ऐसी जगहों पे भी जाओगे जहां आपको जाना आपका ड्रीम हो सकता है। तो इतनी अच्छी एनर्जी आई है गाइस, प्लीज क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में एक सोर्स आ रहा है, एक ऊर्जा आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, तो आपको इसे क्लेम करना चाहिए ताकि आपका व्यक्तित्व आज जैसा भी हो आप उस व्यक्तित्व में आओ, आप इतनी अच्छी एनर्जी में आओ। तो कैसी लगा आपको आपके जीवन का ये सफ़र, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।